तो डायनेमिक्स की एक और नई क्लास में आपका स्वागत है। आज क्या करेंगे आज हम टेक्सचर बनाएंगे। पार्टिकल्स को टेक्सचर के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए, इसके लिए कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको। उस प्रिपरेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि एक फ़ोटोशॉप में जाइएगा, ठीक है। पीछे एक रखिएगा वाइट कलर और एक रखिएगा आपका कलर मैप और एक रखिएगा आपका ब्लैक एंड वाइट मैप, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट मैप कुछ ऐसा होगा, कलर मैप कुछ ऐसा होगा। और दोनों की जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वही क्या है कि आपको इन दोनों मैप्स को जो है एज अ पीएसडी सेव करना है, पीएसडी फाइल। नहीं तो आप पीएनजी भी सेव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं पीएसडी सेव करके आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, और आप उसको पीएनजी में भी सेव करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो माया में आपको सेटअप क्या लेना है, सिंपल सेटअप लेना है आपको। पहले जाना है नर्व्स में, नर्व्स का प्लेन है पहला सेटअप। और क्या शो करना है हमने कि हमने इसके अंदर से पार्टिकल्स पैदा करने हैं। तो हम चलते हैं, क्रिएट फ्रॉम एमिटर करते हैं और ओमनी की जगह सरफेस करते हैं, प्ले करते हैं और बढ़ा देते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना है तो मैं 1000 कर देता हूँ, ठीक है। नाउ नीचे आते हैं, स्पीड है, नॉर्मल है, सबको एकदम रोक देते हैं, डन। और एक और काम कर सकते हैं, हम पार्टिकल में जाते हैं और देखने के लिए हम इस्तेमाल करते थे हमेशा ये, तो इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। स्फीयर ले लेते हैं और साइज़ जो है वो थोड़ा मतलब छोटा कर लेते हैं। ले कीजिए अभी आप, ठीक है अभी, ठीक है। नाउ ये इसका प्रिपरेशन हो गया। दूसरी चीज़, दो चीज़ें हो गई, एक हमने अपना टेक्सचर बना लिया और दूसरा हमने अपना बेस रेडी कर लिया। अब इस बेस रेडी के ऊपर हम टेक्सचर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, आपको हाइपर शेड क्लिक करना है, विंडो में जाएंगे, रेंडर एडिटर में जाएंगे, हाइपर शेड खोलेंगे, यहाँ हाइपर शेड आएगा, ठीक। इस हाइपर शेड में आपको क्या करना है, इस हाइपर शेड में आपको ये जो लाइन है इस वाली पार्ट में, ठीक है, इसमें आपको मिलेगा बेसिक टेक्सचर, जिसको हम बोलते हैं, देखिए फाइल टेक्सचर से भी आप यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया है पीएचडी फाइल, क्योंकि मैंने फाइल पीएचडी बनाई थी। यहाँ पर लाते हैं, टेक्सचर आपको ऐड करना आता ही है, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ फोल्डर पे क्लिक करेंगे और मैं दोनों ही एक साथ बना लेता हूँ। मैंने अल्फ़ा बना लिया, ओके कर लिया, ठीक है। और यहाँ आपको कंपोजिट में रखना है, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करना है आपने, अब मुझे पिक करना है पार्टिकल सिस्टम, और पार्टिकल सिस्टम में जाना है एमिटर में। एमिटर में आपको ऑल द वे नीचे जाना है, देखिए स्क्रॉल करके, समझ में आ गया आपको, नीचे एकदम। यहाँ है पार्टिकल कलर और टेक्सचर रेट। टेक्सचर रेट आपको ब्लैक एंड वाइट के लिए है, तो मिडिल माउस बटन ड्रैग करके टेक्सचर रेट पर डाल दूँगा। अब यहाँ पर हम प्ले करते हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं हुआ है अभी, आप तो आप क्या करेंगे, अनेबल टेक्सचर कर लेंगे। नाउ प्ले, तो आपको क्या दिखा कि आउटर साइड में आपके टेक्सचर भर गए, इनर साइड में खाली है। मान लो कि इसको मैं वाइसा वर्सा कर देता हूँ उल्टा, कि सिर्फ मेरे टेक्सचर में ही पार्टिकल्स दिखें और उसमें ना दिखे, तो मैं एमिट फ्रॉम डार्क को पिक कर लूँगा ना, आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपको दिखाने का पार्ट कि आप अपने पार्टिकल सिस्टम को जो है वो एज अ लोगो, एज अ फ्लैग, मतलब वॉट एवर, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट जो है आप पार्टिकल से पैदा कर सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं वापस से, इसका कलर वर्जन बनाते हैं। तो कलर वर्जन के लिए दोबारा मैं ले लूँगा, ठीक है। कलर वर्जन पिक करूँगा, यहाँ से पिक करूँगा और इस बार कलर वर्जन में मैं दूसरा टेक्सचर डालता हूँ और फिर से वही ऑल द वे क्लिक करूँगा, फिर नीचे आऊँगा। इस बार ये कलर दिख रहा है आपको, कलर, मिडिल माउस बटन, कलर पार्टिकल पर ड्रैप कर दूँगा,
नाउ प्ले करते हैं, कुछ नहीं हुआ। तो इनहेरिट कलर को पिक करिए, फिर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो अब क्यों नहीं हुआ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। आपको याद होगा पर पार्टिकल हमने एक चीज़ इस्तेमाल की थी, है ना। तो मैं पार्टिकल में जाऊंगा, पर पार्टिकल ऑब्जेक्ट में यहाँ पर आऊँगा, कलर में जाऊंगा और सिर्फ पर पार्टिकल ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट को क्लिक कर दूंगा। ठीक, और नाउ प्ले। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को ऐसे बनते बिगड़ते दिखा सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो स्फीयर हटा के कुछ और यूज़ करता हूँ। देखिए जैसे कि मैं इसे हटा मल्टी स्ट्रिक ऐड करता हूँ, ये देखिए कितना कूल लग रहा है ये। ठीक है, इसके अलावा टेक्सचर मैप पे जाके और इसके ये देखिए, ये देखिए है ना। ये सब काम भी आप करिए, देखने में सही लगेगा जैसा भी आपको रखना है। ये देखिए, फिर इसके बाद मैं रेंडर में मल्टी स्ट्रीक रख सकता हूँ, प्ले करता हूँ। ओके, इसको करंट में करते हैं। ठीक है, कलर क्यों, रेडियस बड़ा छोटा, ये परफॉर्म नहीं कर रहा है मेरे लिए। प्लस न्यूमेरिक कर रहा है, पॉइंट्स कर रहे हैं, स्फीयर तो कर ही रहे हैं, स्पिरिट भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉबी ब्रश, ठीक है, क्लाउड, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्यूब, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्फीयर इस्तेमाल किया था, आप भी स्फीयर इस्तेमाल कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि आप अपने, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको कुछ टूट फूट भी दिखाऊं इसके अंदर, तो इसके लिए भी आप क्या करते हैं, आप एनिमेशन कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ फील्ड सॉल्वर में, टर्बुलेंस लेता हूँ, टर्बुलेंस को क्लिक करके बाहर लेके आता हूँ। इस टर्बुलेंस का मुझे जो वो है, ठीक है, वॉल्यूम शेप, ये करता हूँ स्फीयर या क्यूब। ठीक है, स्फीयर भी करता हूँ और क्यूब भी करता हूँ। ठीक है, और थोड़ा साइज़ भी चाहूँ तो इंक्रीज कर सकता हूँ। नाउ अब आपको जाना है और ये पिक करना है जिसको बोलते हैं इंटरैक्शन। प्लेबैक कंट्रोल है ये, तो क्लिक कीजिए इसे और प्ले कीजिए। ये प्ले हो गया। अब देखिए क्या होगा, देख रहे हैं क्या हो रहा है। जो भी इसके इलाके में आएगा ये देख सकते हैं आप। ओह मस्त, आप ये एनिमेटेबल भी है, कुछ भी कर सकते हैं आप इससे। विंग विंग, ठीक है, ये देखिए ठीक है, समझ में आ गया। ये कूल एनिमेशन आप कैसे बनाएंगे। तो आप टेक्सचर में पार्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं एज अ टेक्सचर, और टेक्सचर भी आप बना के इस पर लगा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्लैट था, अभी आपने देखा। अगर मैं इसको वापस से नीचे भी चले जाता हूँ, प्ले करता हूँ और इसके हल्के से यहाँ जाके मैं इसके पार्टिकल सिस्टम को वापस से एमिटर में जाके हल्की सी स्पीड इंक्रीज करता हूँ और नॉर्मल थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। तो ये थोड़े से मुझे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए लगेंगे। ये मैं ऊपर ले सकता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसमें डेप्थ देख रहे हैं आप। तो ऐसे मल्टीपल ये बढ़ते रहेंगे। इनके साथ आप इंटरैक्टिव गेम खेल सकते हैं। इनके मैग्नीट्यूड को जो है अगर मैं बढ़ा दूंगा तो यहाँ से देखो क्या होगा।
ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड का ध्यान रखिएगा, कितना मैग्नीट्यूड पे आपको काम करना है। तो ये था इसका बेसिक काम करने का इंग्रेडिएंट, जिसको आपने देखा कि हमने टेक्सचर पे कैसे मैप लगा के और बड़ा ही कूल सा डायनामिक्स का पार्ट क्लियर किया है। ये सब कुछ आप कर सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट पे। आप इसको दीवार पे दिखा सकते हैं, ठीक है ना, स्टिकर निकलता हुआ दिखा सकते हैं, किसी का लोगो रिवील दिखा सकते हैं, किसी को बनते बिगड़ते दिखा सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको बेसिक। तो होप सो कि आपको ये बेसिक समझ में आ गया हो। और इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए।